श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहना, आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सर्वप्रथम आप लोगों के पास जाए। आज हम लोग प्रवचन में सुनने वाले हैं विश्वास, भक्ति पर विश्वास होना। अगर भक्ति कर रहे हैं तो सर्वप्रथम विश्वास होना, तो विश्वास से ही भक्ति होता है। अगर विश्वास नहीं है दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। नहीं विश्वास जब दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। तो पहले विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है दिल में तो भक्ति है। इसी तरह दो बहन एक नदी पार हो करके, यमुना जी पार हो करके वृंदावन को गांव में एक रोड पर चौक था। उस चौक पर रोज वो सब्जी बेचने के लिए आती थी। उनका रोज का काम था यमुना जी पार होकर आना। वृंदावन में एक पेड़ था, पेड़ के पास ये अपना टोकरी रख करके वहीं पर समझिए तो उसका रोड का अड्डा था। वहीं पे लोग उसका तरकारी खरीदने के लिए आते थे और रोज उनका तरकारी बिक ही जाता था, क्योंकि सबको पता था कि वहाँ पर सब्जी मिलता है। लेकिन वृंदावन आते थे तरकारी बेचने के लिए, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम था यह वृंदावन जंगल भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर आगमन है। मतलब भगवान कृष्ण के बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि कौन है कृष्ण। वो भगवान को जानता तक नहीं था किसे कहते हैं भगवान। इतना दोनों बहन भोली थी, मालूम ही नहीं था उनको कि भगवान क्या होते हैं। तो एक दिन की बात है, जब वह यमुना जी पार होकर के वृंदावन में आए तो उस दिन उसका तरकारी जल्दी बिक गई। अब बिल्कुल खाली हो गई टोकरी दोनों बहन की। अब सोचते हैं रोज तो इधर से 5 बजे पार होते थे यमुना जी, आज तो 2 ही बजे तक में तरकारी खत्म हो गया। तो वृंदावन में भागवत हो रहे थे। वहाँ पर गुरु महाराज आए थे और सत्संग भजन चल रहा था, भागवत हो रहा था। तो एक बहन बोलती है, उसका नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। तो मंगला बोलती है सुमंगला से,
कि बहन, यहाँ पर सुने हैं कि साधु महात्मा आए हैं, भागवत हो रहा है, सत्संग हो रहा है, चलो ना देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि अभी नाव पार होने में हम लोगों को बहुत टाइम है। आज तरकार भी जल्दी बिक गए, चलो देख लेते हैं। तो मंगला सुमंगला दोनों बहन जहाँ भागवत हो रहे थे उस पंडाल में गए। बैठ करके दोनों बहन प्रवचन सुनने लगी। जब प्रवचन सुनने लगे तो उसने ज्ञान की बात बोल रहा था। तो ज्ञान कहाँ होता है, ज्ञान कहाँ पर मिलता है? तो ज्ञान सत्संग में मिलता है। तो दोनों बहन ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि सब लोग चुप बैठे थे तो ये भी चुप बैठी थी। दोनों बहन मंगला और सुमंगला, जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं तो वैसे ही तो सुनना पड़ेगा। तो सुन रहे थे, सुनते सुनते ज्ञान की बातें हो रही थी कि भगवान अभी भी सबके अंदर होते हैं। भगवान देखने का परखने का अलग अलग तरीका है। तो लगभग 1-1.5 घंटा सुना। तब तक में दोनों बहन का समय हो गया, क्योंकि उसको पार जाना था। तो मंगला सुमंगला दोनों पंडाल से निकले, अपना टोकरी लिए और चल दिए। चले गए, दोनों यमुना जी पार हो गए। तो फिर दूसरे दिन वही उसका जब बिजनेस वही है तो वही करने के लिए फिर इस पार आए। तो उस दिन सब्जी उसका बहुत लेट से बिका, नहीं सुन पाए, भागवत पंडाल नहीं जा पाए। तो सोचा कि चलो आज नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे सुनने के लिए। तब जा कर के उसका समय हुआ, फिर वह यमुना जी पार होकर के अपने घर को चली गई। मतलब उसका रोज का बिजनेस था, वही कर रही थी वह। फिर दूसरा तीसरा दिन आए तो उस दिन उसका सब्जी फिर उसी दिन के तरह 2 बजते बजते सब्जी की टोकरी खत्म हो गई। बोला बहन से, सुकमला आज टाइम मिला है, चलो आज फिर सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग सुनने के लिए गए। तो संत बतला रहे थे कि राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोल करके तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। यह नाम लेने से तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। अब दोनों बहन आपस में बोल रही है, गुरु महाराज कह रहे हैं
कि राधे कृष्ण बोलोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। तो हम खाली पीली नाव वाले को रोज चारना दोनों बहन से 8 इधर से 8 उधर से 1 रुपया रोज नुकसान कर रहे हैं। आज तक तो हम लोग सुना ही नहीं था। चलो आज वही बोलेंगे हम लोग और देखते हैं कि यमुना जी पार हो जाते हैं कि नहीं। अब जो इस घाट में नाव लगी हुई थी वो अलग घाट चली गई कि यहाँ से मेरे को शॉर्टकट घर सीधा पड़ता है, यहाँ पर हम पार होंगे। और दोनों बहन मन में जाप कर रहे हैं बोल बोल करके, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मंगला सुकमला से बोलती है कि गुरु महाराज ने बतलाया है कि राधे कृष्ण का नाम लेने से संसार सागर से पार हो जाओगे। तो यमुना जी क्या है, हम दोनों बहन पार हो जाएंगे। अब राधे कृष्ण बोल करके जो ही यमुना जी में पाँव रखा तो पाँव नहीं डूबा। पाँव नहीं डूबा और राधे कृष्ण बोल करके दोनों बहन कमला और सुकमला यमुना जी पार होकर चले गए। अब उस तरफ जा करके दोनों बहन उछल उछल करके नाच रही है कि गुरु महाराज ने हम लोगों को बतलाया कि राधे कृष्ण बोलो, बोलने से तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। अब तो हमारा 1 रुपया रोज बचेगा। चारना करके आदमी ले रहा था नाव वाले, अब मुझे 1 रुपया रोज बचेगा। अब दोनों बहन उधर से भी आए तो राधे कृष्ण करते हुए यमुना जी पार हो जाए, इधर से भी राधे कृष्ण बोल करके यमुना जी पार हो जाए। तो कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा दोनों बहन का। तो कमला से बोलती है कि बहन, हमने तो नाव वाले से बहुत किराया बचा लिए हैं, अपने पेड़ के पास जो संत रहते हैं इन्हीं से पूछते हैं कि भगवान कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि संत बतलाए कि भगवान यहीं कहीं पर है, उसको देखने का नजरिया अलग है। तो भगवान कहाँ पर मिलेगा। तो वो संत महात्मा यमुना जी पार होने के लिए नहीं यमुना जी नहाने के लिए नदी तट पर गए, यमुना जी के तट पर गए। तो दोनों बहन यमुना जी पार होने वाले थे। तो संत को यमुना जी नहाने से पहले बाथरूम लग गया, मतलब टॉयलेट लग गया, मतलब बोलो डोल डाल चले गए। अपना कमंडल उठाए, अंगूठी पहने थे, तो जंगल में बाथरूम चले गए। तो दोनों बहन आपस में विचार कर रहे हैं, ये संत के पास तो ये साधु है, इसके पास तो भगवान जरूर होगा।
तो बहन दूसरी बहन बोलते ठीक बोला तू, चलो इसी का आज हम लोग चेक करते हैं। तो वह महात्मा अपना झोला कपड़ा सब यमुना जी के किनारे रख करके जंगल में बाथरूम करने के लिए चले गए थे। अब दोनों बहन जा करके उनकी झोला से एक एक सामान करके निकाल कर देख रहे हैं कि भगवान कहाँ है। आखिर भगवान संत के पास तो होना चाहिए, तो भगवान खोज रहे हैं उनकी झोली में। खोजते 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 पूरा झोला का सामान पलट दिया। तो भगवान उनको नहीं मिला। एक छोटा सा डब्बा था स्टील का, आप लोग देखेंगे वो होंगे, छोटा दान पेटी नहीं रहता है, वही था। जब उस डब्बे को खोला, उसमें एकदम छोटा सा लड्डू गोपाल का मूर्ति था। अब कमला बोलती है सुकमला से कि ए देखो भगवान मिल गया, ये देखो भगवान मिल गया, इसमें छुपा करके रखा था साधु ने। बताइए हमारे भगवान को ये डब्बे में बंद करके रखा, ये गरम के मारे तो इसकी कैसे सांस लेता होगा। बहुत दिक्कत में रखते हैं भगवान को। जब उससे निकाला तो लड्डू गोपाल का दोनों पैर टेढ़ा था, बैठा हुआ मूर्ति था तो पैर टेढ़ा ही रहेगा। बोलता है डब्बे में रखे रखे ये देखो दोनों पैर टेढ़ा हो गया है दीदी, भगवान का देखो कैसा हो गया है। तो बोलता है सुकमला कमला से, इसका पैर सीधा कर दो कमला। तो कमला ने एक पैर पकड़ के लड्डू गोपाल का सीधा कर दिया, सुकमला ने भी एक पैर को सीधा कर दिया। अब भगवान को आराम मिल गया। ये डब्बा में रखे रखे बाबा भगवान का पैर टेढ़ा कर दिया था साधु ने। और कमला सुकमला की रोज की आदत क्या थी कि यमुना जी जब तरकारी बेचकर पार होकर जाने के टाइम यमुना जी के किनारे बैठकर वो लोग रोटी और अचार खाना लेकर आते थे उधर से। तो जाने के टाइम में वो खाना खाती थी, तो खाना खा ही रही थी, अचार, आम का अचार और रोटी। तो उसी टाइम बाबा को बाथरूम लगा, तो वो खाना छोड़ करके ही भाग करके आई थी इसका झोला चेक करने के लिए कि भगवान इसके झोले में होंगे। तो रोटी अचार तो बेचारी खा नहीं पाई थी। अब बोलते हैं लड्डू गोपाल को दोनों बहन, ना जाने कितने दिनों से भगवान को इसने कैद करके रखा है। ऐसा करो बहन, इनको रोटी और अचार खिलाओ, कितने दिनों से भूखा होंगे। अब दोनों बहन ने बारी बारी से रोटी और अचार लड्डू गोपाल को भोग कराने लगे और लड्डू गोपाल खाने लगे। अब देखो भगवान की लीला, देखो कैसी है। भगवान की लीला देखो कैसी लीला है।
कि अचार रोटी खा रहे हैं भक्त के हाथों से। पहुँचे सब संत हैं जो कि आज तक भगवान दर्शन नहीं दिए, और ये दोनों बहन को देखो, भगवान को रोटी अचार खिला रही है। तब जाकर के उस साधु ने देखा कि मेरे झोले के पास 2 लेडीज कुछ कर रही है। पता नहीं मेरा कुछ सामान चुरा तो नहीं रही है। अब वह साधु आवाज लगाते हुए दौड़े वहां से, अरे कौन है मेरे थैले के पास, कुछ चुरा तो नहीं रही हो। जब देखा दोनों बहनों ने कि साधु दौड़ते हुए आ रही है, अब दोनों बहन अपना टोकरी लिए और भागे वहां से। भागते भागते कुछ दूर चले गए। जब साधु वहां पर आए, अब देखता है मेरा सारा सामान बिखेर दिया है। तो कमला गरज करके आवाज लगा करके बोलती है कि साधु जी, लड्डू गोपाल को डब्बे में बंद नहीं करना, भगवान को खुले में रखना। बहुत दिन से भूखा था वो, मैं अचार रोटी खिला करके आई हूँ, आप उसे डब्बे में बंद नहीं करना। आप डब्बे में बंद करके उसका पैर टेढ़ा कर दिए थे, हम लोग पैर सीधा किया हूँ। अब इतना बोलने के बाद अब वह खोजने लगा, तो डब्बा तो खुला हुआ था उसका, आखिर लड्डू गोपाल की मूर्ति गई किधर। तो बालू की ढेर पर था। भागा जो ना दोनों बहन, तो अचानक से पता नहीं हाथ से खिला रही थी क्या, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति बालू की ढेर पर चली गई थी। तो साधु ने ढूंढ करके निकाला। अब देखता हो कि उस लड्डू गोपाल का मूर्ति फिर उस डब्बे में कर रहा था। तो डब्बे में जा ही नहीं रहा है, डब्बे में घुस ही नहीं रहा है। जब पैर के तरफ ध्यान दिए तो देख रहे हैं कि दोनों पैर उनका सीधा है। अब तो कमला और उस कमला को तरफ देख रहे हैं कि कैसी दोनों ये बहन है जो कि आज तक मुझे भगवान नहीं दिखे, और ये बोलती है कि हम अचार रोटी खिलाया। अरे माँ, अपना चरण का धूल तो मेरे को लेने दो। अब वो महात्मा अब दोनों बहन को आवाज लगा रही है, अरे ओ मेरी माँ, अपनी चरण का धूल तो हमें अपने सिर में लगाने दो। अहो भाग्य है आपकी जो आपको भगवान का दर्शन हुए। अब वो साधु पुकार रहा है। तो फिर लड्डू गोपाल का मूर्ति वैसे रख लिया थैले में, स्नान करके फिर अपने डेरा पर साधु चले गए। और दोनों बहन
फिर उसी तरह राधे कृष्ण जाप करते हुए यमुना जी पार हो गए, क्योंकि उनका जाप ही वही था, किराए जो बच रहा था उनका। तो एक दिन की बात दोनों बहन सोच करके बोली, किराए के पैसे तो हम लोग बहुत बचा चुके बहन, क्यों ना साधु को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाया जाए। तो सुकमला बोला कि तुम तो ठीक कह रही हो। तो साधु को आमंत्रित किया जाए। तो साधु को आमंत्रित करने के लिए साधु को बोले कि महाराज, हम लोगों का ख्वाहिश है कि आपको भोजन कराऊं, आप हमारे घर पर चलिए। तो महात्मा बोले कि ठीक है, हम जाएंगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे भोजन कराने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही है भिक्षा ग्रहण करना। हमारा काम ही यही है। तो बोला ठीक है। तो दोनों बहन के साथ वह चल दिए। जब चल दिए तो जमुना जी के किनारे गए। जाने के बाद तो साधु ने सोचा कि ये तो नाव पार करके मुझको लेकर जाएगी, लेकिन नाव के घाट पर नहीं लेकर गए। जिस घाट से दोनों बहन पार होती थी, वह घाट पर लेकर गई। तो दोनों बहन राधे कृष्ण बोल करके जमुना जी में उतर गए। अब संत बोलते हैं, मन में सोच रहे, हमको लगता है कि किराए का पैसा बचाने के लिए ये लोग उधर कम पानी होता है, पार होकर जाती होगी। तो साधु ने भी अपना धोती समेटा और समेट करके जो ही यमुना जी में पैर रखे कि भर कमर पानी में चला गया। जब पलट करके दोनों बहन देखती है, ये तो साधु डूबने लगा। अब भाग करके आधी जमुना जी से दोनों बहन दौड़ करके आई और महाराज का हाथ पकड़कर उठाए। अब हाथ पकड़कर उठा करके अब खींचते हुए लेकर चले। अब खींच रहे हैं दोनों बहन, अरे मेरे को क्या करोगी, मारोगी क्या तुम? अब तो वो तो डूब रहा है, ये दोनों बहन पानी पर तैर रहा है। दोनों बहन बोल रही कि बोलो राधे कृष्ण। तो वो राधे कृष्ण क्या बोलेगी? वो तो बोल रहे मेरे को छोड़ो, मैं मर जाऊं।